हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। ठीक, तो आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर यानी फर्स्ट यहाँ, ठीक है। तो आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ भाई। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा मैट्रिसेस खत्म किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, जिसका प्यारा सा नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जिसका बहुत प्यारा सा नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये जो आपको चैप्टर दिख रही है, ये बहुत मजा आएगी पढ़ने में आपको। मैं यकीन दिलाता हूँ ये बाकी चैप्टर से बहुत हटके भी है और बहुत मज़ेदार भी है। मज़ेदार क्यों लग रही है आपको? क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। क्या पढ़ के आए हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। पढ़ के आए हैं कि वो भी नहीं पढ़ के आए हैं? वैसे पास हो गए क्या? ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई? सबसे पहले आप 10th की बात दोहराइए। 10th में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री थी। अब इसमें क्या आ गई? उसमें आगे इन्वर्स आ गई, इसमें इन्वर्स आ गई। अब इन्वर्स का क्या केस बनता है? इन्वर्स कहते किसको है, यह बात आप सुनिए पहले। इन्वर्स किसी को नहीं कहते, बस जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास x = 1 है, x = 1 है। तो यदि पूछे इसका इन्वर्स फाइंड आउट होगा क्या? इसका इन्वर्स फाइंड आउट होगा क्या? बोले नहीं होगा। अब देखिए, अब हमारे पास y = 1/x है, y = 1/x है। अब इसमें बताइए हमको इसका इन्वर्स कितना होगा, y का इन्वर्स कितना हो जाएगा? तो ये जो बट्टे में है यानी फ्रैक्शन में, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x का पावर -1? ये ऊपर जाएगा तो इसका इन्वर्स बनेगा x का पावर -1, ठीक है। इसी को कहते हैं इन्वर्स, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या? इन्वर्स। इन्वर्स कुछ नहीं है, जस्ट कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में -1 दिखे, वो क्या हो जाएगी? उसकी इन्वर्स हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी भाई? इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब आप लोग जितना पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उससे पहले आपको कुछ 10th का बेसिक याद रखना पड़ेगा। क्या क्या बेसिक है? पहले देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कितने तरह की होती है? 6 तरह की होती है। पढ़ चुके हम लोग 10th क्लास में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, राइट। एक होता है सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा, ठीक है। 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है। अब सभी का ये आप पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है इसका होता है बेस अपॉन हाइट होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होता है इसका उल्टा होता है क्या? P/H। इसका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, सबके रूल अलग होते हैं। आप लोग 10th क्लास में इसी मेथड से निकाल लेंगे। यदि साइन थीटा पूछा तो उसका परपेंडिकुलर हाइट दे दिएगा, उसको क्या निकालना हमको? उसका बेस निकालना। तो बेस तो निकल जाता था, ठीक है। लेकिन अब आप लोग आ गए 12th क्लास में। अब 12th क्लास में क्या कहती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री? अब ट्रिग्नोमेट्री आप जितना पढ़ते आए हैं क्लास क्या बोलते हैं 10th और 11th में, सिंपल पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसमें उलट फिर नहीं किया हुआ, ठीक है। जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे अब उसमें इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स एक्स। अब देखिए, ये इन्वर्स आ कहाँ से रहा है? ये इन्वर्स आ कहाँ से रहा? मान लीजिए मेरे पास साइन थीटा इंटू एक्स रहा = 1 रहा, साइन थीटा = x रहा = 1 रहा। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है। अब इसे पूछ दिया कि साइन इन्वर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो साइन इन्वर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये बाबू साहब मल्टीप्लाई में है तो x = 1/sin थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड में आएगा, ठीक है। इतना बात जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे मैथ इतना बेसिक, ठीक है। अब ये डिवाइड में आएगा तो इन्वर्स कैसे आएगा? जब भी आप लोग इन्वर्स निकालेंगे तो समझिए उसका इन्वर्स तभी निकलेगा जब कोई फंक्शन अपोन में रहेगा, जब कोई फंक्शन अपोन में रहेगा तभी उसका इन्वर्स फाइंड आउट होगा। मैट्रिक्स में क्या इन्वर्स पढ़े थे? मैट्रिक्स में अलग इन्वर्स पढ़े थे, उसका कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके आप इन्वर्स निकाल देते हैं, राइट है। लेकिन इसमें अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर ये चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी और किसी की बात नहीं है, x² y² किसी की बात नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक। आई लव ट्रिग्नोमेट्रिक, यू लव ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक,
ठीक है। चलिए अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहिए तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, साइन इन्वर्स थीटा। ये ऊपर जाएगा, अभी मैंने बताया था एक एग्जांपल देके, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स इंटू वाई रहता इक्वल टू 1/x रहता, हमको क्या चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर -1, ये एक्स इन्वर्स है। ठीक उसी तरह अगर किसी का पावर में किसी के डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन या कोई ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, अगर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है भाई। चलिए एक और कंसेप्ट आप बताते हैं आपको, क्या था कि जब भी आपके पास कोई पूछ दे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कोई पूछ दे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा कि कोई भी फंक्शन यदि उसका अपोन में लिखते हैं, अपोन में लिखने के बाद उसका वैल्यू निकालते हैं तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्स में हो जाएगी, उसकी फंक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्स में हो जाएगी। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सभी का क्या बोलते हैं, ग्राफ भी बनती है, साइन एक्स का ग्राफ अलग बनती है, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ अलग बनती है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आप लोग देखे होंगे, ऐसा कुछ होता होगा, ये 0π/2 ऐसा कुछ, ऐसा, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स यानी उल्टा कर दो, ये इस तरह है, इसको ऐसा कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 0π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π, कुछ ऐसा हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। ठीक उसी तरह कॉस इन्वर्स का कुछ ऐसा होता होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का भी कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, 0.1π/2 कुछ ऐसा ग्राफ होता होगा कॉस इन्वर्स एक्स का। ठीक उसी तरह आप लोग इन्वर्स अगर किसी का ग्राफ पूछता है तो है नहीं एग्जाम में, उतना कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बात को समझिए कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग याद हो गया भाई, प्रिंसिपल वैल्यू आप बताएंगे किसको कहते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए इसका वैल्यू, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, साइन 30 का वैल्यू पढ़े होंगे क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू पढ़े होंगे क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू भी पढ़े होंगे क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू पढ़े होंगे क्या होता है। पढ़े 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, याद आ रहा है कुछ, 10th में पढ़े हैं। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जस्ट इन दोनों के अपोजिट है, ये इन दोनों का अपोजिट है, ये इन दोनों का अपोजिट है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 0, अगर ये 2 है, सॉरी ये -1 है, ये +1। ठीक है, बात समझिए, अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, उल्टा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगर आप लोग को याद होता है ये जो क्या हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाँ साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। इतना बात क्लियर है, क्लियर है। देखो उल्टा तो इसका होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का तो कॉट होता है, टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर ये आपको ये सारे वैल्यू पता है तो प्रिंसिपल वैल्यू कुछ नहीं है, निकालने में कुछ नहीं है, पूरा आसान प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, आपको चुटकी बजाते निकल जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इन सारे वैल्यू को आपको पता है, इन सारे वैल्यू आपको पता है तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये इतना समझ गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, कि कोई भी फंक्शन अगर आप लोग को उसके पावर में या फिर इन्वर्स में, सॉरी उसके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसका हमको इन्वर्स निकालना है तो उस फंक्शन को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, या फिर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड लेके फिर ऊपर ले जाते हैं तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल वैल्यू का एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज में बात करेंगे, कुछ नहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू देखिए एक बार क्या बोलती है प्रिंसिपल वैल्यू, ये हाँ
चलिए, ये आपका हो गया कुछ ऐसा जो मैंने देखा, जो मैंने मैथ्स में इम्प्लीमेंट किया। मान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पूछी जाती है भाई, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना या फिर इतना। सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल वैल्यू बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू, या फिर थीटा जगह कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू एंड कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से कैसे याद होगा भाई, ट्रिक से ऐसे याद होगा, ये बाबू साहब इसका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है, जो साइन दिख रहा है, साइन का पेट किसका पेट भरा होता है, देखिए इसका पेट, इसका पेट, इसका पेट, ये तीन महात्मा का पेट भरा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ये लूटते भी है, लूटपाट मचाते हैं, चोरी भी करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं चोरी करके। लेकिन ये जो तीन संत दिख रहे होंगे, गांधी जी के तीन बंदर, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं, तो भूखे ही रहेंगे, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं। ये गांधी जी के तीन बंदर, यह हमारा हो गया साधु। अब देखिए साधु ढोंगी बाबा भी रहते हैं, कुछ साधु अच्छे भी रहते हैं। ये हमारे पास ढोंगी बाबा आ गए, मैथ के कुछ ढोंगी बाबा के साधु आ गए साइन वाले में, ठीक है। तो कुछ ढोंगी बाबा भी रहते हैं, कुछ भिखारी भी रहते हैं, कुछ थोड़े और चमत्कारी बाबा रहते हैं। लेकिन जो तीन दिख रहे हैं गांधी जी के तीन बंदर, ये कभी सुनते भी नहीं है, कभी देखते भी नहीं है, कभी बोलते भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल समझिए, कभी बोलते भी नहीं है, कभी सुनते भी नहीं है। तो देखिए जो सी से स्टार्ट होगा, सी यानी कि कलेक्टर बाबू साहब, गांधी जी का तीन बंदर, सी यानी कि कलेक्टर। जो बाबू साहब सी से स्टार्ट हो रहा है वो बहुत भुक्कड़ है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो बहुत भुक्कड़ है। बाकी जो एस से स्टार्ट हो रहा है वो बेचारा पेट भर के अपना गुजारा कर लिया है, उसका पेट भरा और उसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत पाप कर लिए दुनिया में, और दुनिया से उसको आज़ाद होना है, तो आज़ाद कर दीजिए। अगर साइन में माइनस थीटा दिख जाए, साइन में माइनस थीटा दिख जाए तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो है माइनस, ये इसको निकल जाएगा, ये जो माइनस उसको निकल जाएगा, ये माइनस उसको निकल जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर ये बात याद हो गया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए भाई देखिए क्या बोल रही है, मैंने क्या बताया, साइन टेन कोसेक कोसेक, ठीक है, ये तीन चीज़ बताया। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा जो है, वो तो बेकार ही है। साइन थीटा जो है वो पेट भरा हुआ है, इसका पेट भरा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसको ये निकलेगा नहीं, इसको पहले से पेट भरा है इसका, इसलिए ये निकलेगा नहीं। लेकिन ये जो महात्मा है, ये जो गांधी जी का तीन बंदर है, कॉस कॉट कोसेक, ये इसको निकल जाएगा यानी खा जाएगा माइनस को, तो क्या हो जाएगा, खा जाएगा तो कॉस थीटा ही बचेगा, माइनस तो गया। अब ये क्या जो टेन माइनस थीटा, ये भी बेचारा पेट भरा, इसका माइनस बाहर ही रहेगा, ये बेचारा छोड़ देगा, नहीं खाएंगे इसको। अब कोट आया, ये कोट तो भुक्कड़ है, भुक्कड़ हो जाए तो क्या माइनस खा जाएगा, सिर्फ माइनस खाएगा, थीटा नहीं खाएगा, थीटा इसका तो साथी है, इसका जान प्राण थीटा ही है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जान प्राण क्या होता है, थीटा होता है, उसका एंगल, बिना एंगल का उसका नामो निशान नहीं रहता है। आप साइन लिख दीजिए, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कॉस लिख दीजिए, कॉस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि थीटा इसका जान, दिलो जान धड़कन है, सब कुछ यही है, ठीक है। अब सेक है, सेक भी बेचारा पेट भरा हुआ इसका, तो ये माइनस नहीं निकलेगा, ये बेचारा उसी तरह रखेगा। कॉसेक ये भी बहुत भुक्कड़ है, तो ये माइनस को खा जाएगा, ठीक है। इतना समझे क्यों मैंने इस तरह बताया आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। रियल लाइफ से एग्जांपल देना चाहिए आप लोग को, रियल लाइफ से एग्जांपल आप तभी देंगे जब आप लोगों को कुछ समझ में आए, दिमाग में घुसे। अगर दिमाग में घुस गया कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है मैथ का, ठीक है। आप बहुत ईजिली से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। चलिए इतना बात आप याद रखिएगा भाई, याद करने कुछ नहीं, जहाँ सी से स्टार्ट होता है वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ सी से स्टार्ट होता है माइनस लगा दो, जहाँ सी से स्टार्ट नहीं होता प्लस, सॉरी सी से जो स्टार्ट होता है उसमें प्लस ही होगा,
उसका माइनस बाहर नहीं होगा, जो बिना सी से स्टार्ट होता है वो माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालते किसे, इधर मिटा देता हूँ। चलिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का दो मेथड है, एक प्रॉपर्टी वाइज, एक विदाउट प्रॉपर्टी वाइज। प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उसके आगे का एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 2.2। अभी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी कुछ वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए इसका बोल दिया फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये 1/2 कैसे आ गया, 1/2 कैसे आ गया। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, राइट, साइन इनवर्स 1/2 है। अब साइन इनवर्स 1/2 किस में होता है, साइन इनवर्स 1/2 किस में होता है, बोलिएगा, इसमें होता है। आप लोग को अभी जस्ट एक आया, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा 0 डिग्री किसका होता है, 30 डिग्री किसका होता है, नहीं तो कुछ समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/2। ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, याद नहीं रखेंगे कितना रटाएंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा कुछ थोड़ी है, उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोसेक। अगर साइन 0 का है, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 का वैल्यू 1 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाए, सेक 0 का वैल्यू 0 है। एक याद, 3 याद रखिएगा, तीन जो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आप लोग याद नहीं करेंगे। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 10th 11 पढ़े हैं, याद तो होना चाहिए, राइट। चलिए अब देखिए साइन यानी 1/2, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसका एंगल है, 1/2 किसका एंगल है। अब ये ना बोलिए कॉस तो 60 का भी होता है 1/2, कॉस 60 का भी होता है 1/2, कॉस 60 का भी होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे साइन है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जब साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है साइन एक्स, ये आप लोग प्रॉपर्टी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए हमको साइन इनवर्स है तो साइन के टर्म में लेना है, साइन 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब साइन इनवर्स साइन 30 यानी साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू, ये इसको एक्स मान लीजिए एंगल यानी कि, ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 इसको इस तरह नहीं छोड़ना है, इसका रेडियन फॉर्म में लिखना है। रेडियन क्या हो जाएगा, साइन 30 वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 क्या लिख सकते हैं, साइन 30 क्या लिख सकते हैं, π/6, π/6। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल दूँ, चलिए देखिए इधर, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू पूछा कॉस इनवर्स √3/2 का, कॉस इनवर्स √3/2। अब दिमाग दौड़ाइए, कॉस के टर्म में √3/2 किसका वैल्यू होता है, 30 का होता है, 45 का होता है, या फिर 60 का होता है। 90 तो 0 होगा नहीं, 0 1 होता है उसका। 30 का होता है, 45 का होता है, या फिर 60 का, तो बोलिएगा 30 का होता है। 45 का होता है 1/2, इसका होता है 1/2, राइट। अब चलिए कॉस 30 का जब √3/2 होता है तो उसको कैसे लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी के बाद फॉर्मेट में लाना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू कितना, तो कॉस 30 डिग्री। आप चाहे तो उधर ले जा सकते हैं 0, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस, सॉरी ऐसा नहीं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस 30। ठीक है, अब हमको इसका क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसको रेडियन फॉर्म में, तो 30 डिग्री किसका होता है, 30 डिग्री किसका होता है, π/6। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, प्रिंसिपल वैल्यू जानते निकालने, समझ में आ गया। बस आपको सिर्फ एंगल याद रखना, साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मात्र 3 एक्सरसाइज इसमें, हमको लगता है 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगी इसकी। मैट्रिसेस में कितने लेक्चर गए थे समझा, 17 लेक्चर गई थी मैट्रिसेस में। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चल गई थी उसमें, अभी और बात जाएगी अगर हम क्या बोलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ाएं तो। लेकिन मिसलिनियस एक्सरसाइज से पूछता नहीं, रेयर केस में पूछता है जो CBSE बन रहा है।
वो अपना मैनेज कर लेगा। कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको 2 या 3 नंबर मार्क्स 3 नंबर पूछता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग को आना चाहिए। मेन बात आपको क्या आना चाहिए, मेन बात आपका एंगल आपको पता करना चाहिए। sin 30 क्या होता है, sin 45 का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। और ये पता होना चाहिए। ये बाबू साहब आपको ट्रिक से बताया कैसे निकालते हैं, बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर यानी एक्सरसाइज 2.1 है इसका NCERT का, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। ठीक है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है और तो उसमें वैल्यू निकालने पूछा है, कोई इक्वेशन दिया है। हाँ बस, सब आसान है। ठीक है, अब मैं एक आपको टास्क देता हूँ। क्या टास्क देता हूँ, आप जितने एंगल है sin थीटा cos थीटा सबको आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, एक बार पढ़ के आइएगा, तभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आया होगा। नहीं तो हम कुछ ऐसे लिखा देते हैं प्रिंसिपल इसका एंगल इतना होता है, इसका एंगल इतना होता है, तो आप बिलीव कर लीजिएगा क्या? दुनिया किसी को बिलीव करती है? दुनिया किसी आदमी पे नहीं बिलीव करती है। तो आप जब तक खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे नहीं इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल क्या होता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़ के आएंगे, मैं इतना आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे भाई तो क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं भाई। तब तक के लिए इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी नए आए हैं यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, उसको आज ही स्टार्ट हुआ है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।